गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन को हमने 5 स्टेप के अंदर पढ़ा था कि बीटा ऑक्सीडेशन 5 स्टेप के अंदर होता है। तो एक बार उसका रेखीय निरूपण देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर जो फैटी एसिड्स होते हैं, यहाँ कौन सा प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड। क्योंकि जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये फैटी एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि इनको कार्टिनेज प्रोटीन के द्वारा वाहक के रूप में कार्टिनेज प्रोटीन होती है जो इनको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने का कार्य करती है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ये साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अब इन फैटी एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एटीपी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में यहाँ फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ जाते हैं। कोएंजाइम ए के साथ में जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। ये वो है जो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि एंजाइम्स कहाँ थे, इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में प्रवेश करेगा। और किसकी सहायता से, कार्टिनेज, कार्टिनिन प्रोटीन की सहायता से। अब कार्टिनिन प्रोटीन से ये जुड़ेगा और जुड़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक तो एफएडी का चेन होता है, एफएडीएच2 बनता है। दूसरा यहाँ पर फैटी कोएंजाइम ए उपस्थित है और फैटी कोएंजाइम एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित है। तो डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन लैप्स हो जाएंगी, वहां से 2 हाइड्रोजन चली जाएंगी। तो यहाँ ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। सिस और ट्रांस कंडीशन होती है। तो यहाँ ट्रांस होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इनोल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में यहाँ बीटा कार्बन पर, इनोल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में यहाँ जो बीटा कार्बन होता है, इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। क्योंकि जल है तो जल किस में टूटेगा, H+ और OH- में। तो यहाँ पर बीटा कार्बन पर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गया और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पर आकर के जुड़ गया। तो ये नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। इसके आगे क्या होता है, फोर्थ स्टेप में NADH2 में बदल जाएगा। यहाँ ऊर्जा एटम का निर्माण हो जाएगा। यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज, अब डिहाइड्रोजिनेज है, ऊपर का छोड़ो नीचे का याद रखो। डिहाइड्रोजिनेज है तो हाइड्रोजन तो निकालेगा, कहीं से भी निकाले, चाहे काम ही क्या है, हाइड्रोजन निकालना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसको भी निकाल देगा और इसको भी निकाल देगा। तो यहाँ पर बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाएगा। बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। क्योंकि 5 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा कीटो थायोलेज की उपस्थिति में, बीटा कीटो थायोलेज की उपस्थिति में ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए और एसाइल कोएंजाइम ए, यहाँ ये एसाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड श्रृंखला का निर्माण करता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार वो TCA साइकिल के जरिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बीजांकुरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल के जरिए इसका उपापचय हो जाता है। तो ये तो होता है आपका बीटा ऑक्सीडेशन। सेकंड जो पाया जाता है वो पाया जाता है अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहां पर जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड अल्फा ऑक्सीडेशन, यहां जो अल्फा ऑक्सीडेशन पाया जाता है, ये अल्फा ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ही संपन्न होता है। तो इसकी जो खोज की थी, इसके परिपथ की खोज किसकी कर रहे हैं? यहाँ परिपथ की, इसके चक्र की, इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी स्टम्प ने। स्टम्प ने, साइंटिस्ट थे, ने इनकी खोज की थी। यहां पर जो अल्फा ऑक्सीडेशन जो पाया जाता है, इस अल्फा ऑक्सीडेशन की खोज स्टम्प ने जो की थी वो तो की थी मूंगफली के बीज पत्रों में, मूंगफली के बीज पत्रों में, कॉटिलेडॉन्स में। ये जो पाया जाता है ये ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, ओनली प्लांट्स में उपस्थित, एनिमल्स में एब्सेंट। केवल किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। और अल्फा ऑक्सीडेशन, जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, ये अल्फा ऑक्सीडेशन जो यहां पर दीर्घ श्रृंखला युक्त, यहां दीर्घ श्रृंखला युक्त जो फैटी एसिड पाए जाते हैं, उनमें ही उपस्थित होता है, या फिर उनका ही होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन केवल दीर्घ श्रृंखला युक्त जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके द्वारा ही, या उनका ही अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज यहाँ पाई जाती है C13 से लेकर C18। अगर C12 है तो यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होगा, C12 है तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन होगा। इससे कम नहीं चलेगा। कितना होना चाहिए? C13। तो C13 से लेकर C18 तक की अगर कोई फैटी एसिड की श्रृंखला है तो उसका अल्फा ऑक्सीडेशन ही होता है, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं पाया जाता। C13 से छोटी श्रृंखला का यहाँ क्या होता है? निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम कार्बन लेके चलते हैं उसमें Cn-2 करना हो अल्फा के अंदर, बीटा के अंदर। जब हमने बीटा को पढ़ा था तो उसमें 2 कार्बन कम हो रहे थे, लास्ट में जो फैटी एसिड बन रहा था उसमें 2 कार्बन कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ पर निम्नीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर निम्नीकरण होता है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे मज्जीलिएफ, मज्जीलिएफ ने अल्फा ऑक्सीडेशन को 2 स्टेप में बताया था कि अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है वो दो स्टेप में होता है। यहाँ पर अल्फा ऑक्सीडेशन की जो क्रिया चलती है वो यहाँ 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। अब वो 2 स्टेप कैसे कैसे संपन्न होते हैं? यहाँ पर जो क्रियाधार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रियाधार क्या होते हैं? फैटी एसिड। और अल्फा बीटा के अंदर कौन से थे? क्रियाधार तो फैटी एसिड ही थे, लेकिन वो कहाँ थे? साइटोप्लाज्म में। एंजाइम्स कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो यहाँ भी क्रियाधार क्या है? फैटी एसिड हैं, लेकिन इनके एंजाइम कहाँ उपस्थित हैं? इनके एंजाइम्स, ये एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं। साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं तो रिएक्शन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ रिएक्शन भी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए यहाँ पर
CH2 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 COOH। ये कोई क्या है? फैटी एसिड। कार्बन नहीं गिनना, क्यों? क्योंकि R प्रेजेंट है। ये R कितना भी हो सकता है और मिनिमम कितना होगा? C13। यहाँ जो संख्या होगी वो कितनी होगी? मिनिमम C13 और मैक्सिमम कितनी होगी? C18। अगर अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो ये फैटी एसिड प्रेजेंट है, ये फैटी एसिड परऑक्सीडेज की उपस्थिति में, ये फैटी एसिड परऑक्सीडेज की उपस्थिति में, अब क्या होगा इसका? फैटी एसिड परऑक्सीडेज की उपस्थिति में यहाँ ऑक्सीकारी डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर CO2 निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। R CH2 CH2 CH प्लस CO2 निकल गई, यहाँ पर CO2 निकल गई। अब यहाँ पर CH बचा, परऑक्सीडेज है तो परऑक्सीडेज है तो यहाँ पर हाइड्रोजन CH बच रहे हैं, तो क्या किसका निर्माण होगा? जल का। अब यहाँ पर जो बचा है वो क्या बना है? एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो यहाँ पर एल्डिहाइड बना है, यहाँ जो एल्डिहाइड बना है, अब ये एल्डिहाइड यहाँ से फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर वापस से डिहाइड्रोजनेशन होता है। पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन, अब यहाँ पर क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो डिहाइड्रोजनेशन किसकी उपस्थिति में होता है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा तो यहाँ किसका निर्माण होगा? तो यहाँ स्टूडेंट्स नए फैटी एसिड का निर्माण होगा। यहाँ पर नए फैटी एसिड का निर्माण होगा। तो ये क्या है? फैटी एसिड। नए फैटी एसिड का निर्माण होगा और यहाँ NADH2 का निर्माण होगा। NADH2 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहां कार्बन फर्स्ट में, R को छोड़ दो, 1 2 3 4, क्योंकि R तो यहां भी है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? 1 2 और 3, तो यहाँ CN-1 मतलब एक कार्बन की कमी होती है। दोनों में अंतर याद रखना। अल्फा ऑक्सीडेशन में यहाँ पर किसकी कमी हो गई? यहाँ एक कार्बन की कमी हो जाती है और बीटा के अंदर 2 कार्बन की कमी पाई जा रही थी। तो यहाँ जो अल्फा ऑक्सीडेशन है, ये अल्फा ऑक्सीडेशन यहाँ आकर के क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप के अंदर ये अल्फा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ एक कार्बन कम फैटी एसिड्स का निर्माण हो जाता है। यही श्रृंखला बार बार चलती रहेगी और इस प्रकार से यहाँ पर फैटी एसिड्स एक दूसरे में जुड़ के आगे की तरफ यहाँ का निर्माण होता रहेगा। कम संख्या वाले, कम कार्बन की श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स यहाँ पर निर्मित होते रहेंगे। अब यहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम अंतर देखें, अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर अंतर देखें तो स्टूडेंट्स ने कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं? अंतरों की अगर हम बात करें तो देखिए इधर देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, उधर इधर लेते हैं हम अल्फा ऑक्सीडेशन।
सबसे पहले यहां पर 5 स्टेप और पांचों स्टेप में 5 एंजाइम, यहां 2 स्टेप और 2 एंजाइम होते हैं या नहीं होते? 2 स्टेप्स और 2 एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रिया चलती है, इसके जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित, ये एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में उपस्थित, यहां जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जो क्रियाधार होता है, क्योंकि अब यहां हम साइटोप्लाज्म वाली बात को नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया कहां चल रही है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां क्रियाधार क्या है। तो यहां पर जो क्रियाधार होता है, यहां जो क्रियाधार होता है वो क्रियाधार यहां पर कौन सा उपस्थित था, बसाके एसाइल कोएंजाइम, ए के व्युत्पन्न होते हैं, बसाके एसाइल कोएंजाइम ए के यहाँ व्युत्पन्न प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पर क्रियाधार क्या होता है, फैटी एसिड। यहाँ जो क्रियाधार होता है, ये क्रियाधार होता है फैटी एसिड, यहाँ पर फैटी एसिड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नीकरण जो हो रहा है, निम्नीकरण यहां होता है CN-2, मतलब एक बार में 2 कार्बन की कमी हो रही है, 2 कार्बन की कमी, और यहां पाया जाता है CN-1। तो एक बार में 1 कार्बन की कमी होती है, 1 कार्बन की कमी, यहां एक बार में 1 कार्बन की कमी पाई जाती है। यहां जो बीटा ऑक्सीडेशन पाया जाता है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। यहां ये जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में उपस्थित होता है, सभी जीवों के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन उपस्थित होता है। लेकिन अल्फा ऑक्सीडेशन ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट, प्लांट्स में उपस्थित, एनिमल्स में नहीं पाया जाता अल्फा ऑक्सीडेशन। यहां एसिटाइल ग्रुप के साथ में, यहां पर जो एक एसिटाइल ग्रुप उपस्थित है, एसिटाइल ग्रुप जो बन रहा है, ग्रुप के साथ FADH2 और NADH2 का निर्माण होता है, FADH2 और NADH2 का निर्माण होता है, जो बाद में दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP के अंदर। ये बाद में ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक तो CO2 बनती है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन के अलावा यहाँ पर NADH2 बनता है, लेकिन इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता, पूर्ण ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो एक चीज तो हमारी समझ में आ रही है कि यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन से एनर्जी अधिक प्राप्त होती है और अल्फा ऑक्सीडेशन से एनर्जी कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपके फैट मेटाबॉलिज्म थी जो कंप्लीट होती है।